Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we'll start the pending topics of the periods as the endo. In the endo, we will start the first as a diabetes mellitus. You need to remember the difference. What is the difference between the type 1 and the type 2? टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है और टाइप 2 में क्या होता है इंसुलिन होती है बट इट्स रेजिस्टेंट राइट. सो टाइप 1 मोस्टली यंग एज में होती है और टाइप 2 जो है वो ओल्ड एज में. ठीक है, ये इसका टाइप 1 जो है मोर एक्यूट और डेज और ये स्लो और वीकर मंथ ऑनसेट होता है. इसका वेट ऑफ द पेशेंट उसमें रेसिस्टेंट टाइप 2 में ज़्यादा होता है. ठीक है, और टाइप 1 में डीके का ज़्यादा चांसेस होते हैं और टाइप 2 में एच एच एस और कीटोन्यूरिया जो है वो ज़्यादातर टाइप 1 में कॉमन होता है. डाइट शीट के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कैसे आप इसको डायग्नोस करते हो. रैपिड वेट लॉस, एज ऑफ द ऑनसेट, BMI, पर्सनल फैमिली हिस्ट्री. टाइप 1 के अंदर इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रिक्वायर द इनपुट ऑफ द मैनी डिफरेंट क्लिनिकल स्पेशलिटीज. डायग्नोस टाइप 1 रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय द 13 ईयर. आप इसमें HbA1c करवाते हो जो कि अभी 3 to 6 मंथ मोनीटर किया जाता है. इसमें टारगेट जो HbA1c होता है वो 48 जैसे 6.5 से कम होना चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा पर्सनल उसका लाइफस्टाइल चेंज करवाना है आपने. ठीक है, बता दे तो नेक्स्ट पेशेंट पर है कि वो करते हैं कि नहीं. सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है एटलीस्ट 4 times a day बिफोर ईच मील एंड बिफोर द बेड. मोर फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड if the frequent hypoglycemic episode increases during the period of the illness. एंड ब्लड ग्लूकोज टारगेट जो है वो 5 to 7 मिलीमोल पर लीटर ऑन वेकिंग होना चाहिए और 4 to 7 बिफोर मील. ठीक है, एट अदर टाइम्स ऑफ द डे 5 to 7 और 4 to 7. टाइप ऑफ द इंसुलिन में हम मल्टीपल बोलस इंजेक्शन दे सकते हैं. ट्वाइस डेली मिक्स इंसुलिन रजीम. ठीक है, ट्वाइस डेली इंसुलिन डेटामाइड जो है वो रजीम ऑफ द चॉइस होती है. ग्लार्जीन और जो डेटामाइड होती है वो क्या है, अल्टरनेटिव है. ठीक है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड और इंजेक्टेड बिफोर द मील, जबकि रैपिड एक्टिंग जो होती है एनिमल ये हम मील टाइम पे देते हैं. बिफोर द मील रैपिड एक्टिंग दे रहे होते हैं. मेटफॉर्मिन कंसीडर किया जाता है BMI ग्रेटर दैन 25. इंसुलिन बैकग्राउंड अगर रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग, वेरी लॉन्ग एक्टिंग. टाइप 1 के अंदर आप ट्वाइस डेली बायोफिजिक देते हो जिसमें बेजल बॉलस रजीम और इंसुलिन पंप आ जाते हैं. जबकि टाइप 2 के अंदर आप बेजल इंसुलिन, ट्वाइस डेली बायोफिजिक और बेजल बॉलस रजीम देते हो. टाइप ऑफ द इंसुलिन यू नीड टू रिमेंबर रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग. जो रैपिड होता है वो जल्दी से एक्ट करेगा ना 15 मिनट में. शॉर्ट एक्टिंग जो होता है वो 30 मिनट है. इंटरमीडिएट में 2 to 4 आवर और लॉन्ग एक्टिंग जो है 1 से 3 आवर्स तक. ठीक है, अब इसकी पीक 1 आवर में आ जाती है. 2 to 3 फिर ये 6 to 7 हो गया प्लेटो. और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो लॉन्ग एक्टिंग है वो 20 से 25 आवर. इंटरमीडिएट पे शॉर्ट जो है वो 8 और रैपिड एक्टिंग जो होते हैं वो 3 to 4 आवर में. उसके बाद डीके को आप किसी एक लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन होती है. इसमें ब्लड ग्लूकोज जो है वो 11 मिलीमोल से ज़्यादा हो जाते हैं. pH 7.3 से और बाइकार्ब कम हो जाएंगे. यूरिन में कीटोन मिलेगी. आपने उसको रिससिटेट करना होता है. इंसुलिन फ्री एंड पोटेशियम और आपने डेलाइन को उसको ट्रीट करना है. अब इन डायबिटीज इंस्पाइडस की 2 टाइप आती हैं, क्रेनियल और नेफ्रोजेनिक. है क्रेनियल में कोई मैलिग्नेंसी, ट्रॉमास, कोकोडायोसिस, ट्यूबरक्लोसिस. नेफ्रोजेनिक में इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड हो सकते हैं, मेटाबॉलिक CKD, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है. नेक्स्ट आ जाएगी इम्यूनोलॉजी एंड द ह्यूमन जेनेटिक. इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक्स लिंक एक गामा ग्लोबिनीमिया. इसमें प्रोफाउंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, बीटा लिम्फोसाइट में. क्लिनिकल फाइंडिंग के द मोस्ट प्राइवेट द क्लास मेन्स वेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 9 months. मेटर्नली ट्रांसमिटेड में IgG एंटीबॉडीज, गोट इन्फेक्शन मोस्टली विद ऑर्गेनिज्म. इसमें स्टेप निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आ जाता है. डायग्नोसिस कैसे करते हो, टॉन्सिल टिश्यू लोगी आप फिजिकल एग्जामिनेशन पे देखोगे IgG, IgA, IgM, IgE बिलो द 95%. तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा. अब इसमें रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द IVIG इज़ गिवन टू प्रोवाइड द मिसिंग एंटीबॉडीज़. ये बेसिकली क्या है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक्स लिंक होती है. ठीक है, और इसमें डिफरेंट इन्फेक्शंस जो है वो कॉज कर सकते हैं. ठीक है, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के. डायग्नोसिस पे आपने टॉन्सिल इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर बाकी सारी एंटीबॉडीज़ की कंसनट्रेशन चेक करते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिनिस्टर करेंगे. उसके बाद है विस्कोट एल्डर्स सिंड्रोम. ये एक्स लिंक होता है, एक्जिमा होता है. इसमें कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हेमरेज, एक्जिमा हो सकता है. ये ऐसा जो बड़े नहीं है बल्कि आपने नहीं करना. ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज जैसे आपको याद रखना है कि डाउन जो होता है वो उसमें ट्राइसोमी 21 होती है, टर्नर में 45 होती है, एडवर्ड में 18 होती है और पेट्रो में 13 होती है, जबकि लाइन फिल्टर में 47. अब 45 टर्नर में, 47 जो है वो क्लाइन फिल्टर में, 21 डाउन में, 18 एडवर्ड में और जो है पेट्रो जो है वो 13 में. ठीक है, मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोमस में फिब्रिल जीन होती है उसकी म्यूटेशन हो जाती है. इसमें माइटोवेव प्रोलैप्स. ठीक है, एरोटिक वॉल की रिगर्जिटेशन, फिंगर्स लॉन्ग, आर्म स्पैन बढ़ जाता है, नेजल वॉइस टर्नल एक्सिबिशन हो जाएगी, हाइपरमोबिलिटी, एक्वाइफोस्कोलियोसिस, रिकरेंट न्यूमोथोरिक्स लेंस डिसलोकेशन हो जाती है. डीडीज में एहलेड एनलेस फ्रेजाइल और होमोसिस्टिन यूरिया हो सकता है.
प्रेडर वालाई के अंदर हाइपरपिगमेंटेशन, ओबेसिटी, हाइपोटोनिया, हाइपरफेजिया हो सकते हैं, टेम्पर आउटबर्स्ट और स्टबबॉर्न कंपल्सिव बिहेवियर होगा, वीक मसल टोन, पुअर ग्रोथ, ओवर ईटिंग। इसमें बस यही है। बट अदर सिम्टम्स इसमें वीक क्राई, लेथार्जी, पुअर फीडिंग होगी, आलमंड शेप आइज मिलेंगी, ट्रायंगुलर माउथ मिलेगा, स्मॉल हैंड द फीट, अंडर डेवलप्ड जेनिटेलियाज होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं जो हमने ऊपर देख ली हैं ऑलरेडी। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट इज इंटरसेप्शन में क्या होता है, बेसिकली वन सेगमेंट होता है वो दूसरे में टेलीस्कोप हो जाते हैं, इन्वेजिनेट हो जाते हैं, कॉल की पेन होती है, रेड करंट जेरी स्टूल होगा, सॉसेज शेप मैस मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, गैस फिल्ड एब्डोमेन मिलेगा, अल्ट्रासाउंड पे डोनट और टारगेट साइन मिलते हैं। ट्रीटमेंट आपने इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड रिएक्शन, एयर एनेमा देने और ओपन सर्जरी करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे मेकल डायबिटिक, इसमें रूल ऑफ 2 याद रखना है, 2 इंचेस लॉन्ग, 2 फीट अवे, 2 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। प्रेजेंटेशन मोस्ट सिम्टोमेटिक, मेल रेस्ट्रिक्टर ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। इन्वेस्टिगेशन पे आपको रेडियो आइसोटॉप स्कैनिंग करवाते हो, लेप्रोटोमी। ट्रीटमेंट आपने सर्जिकल रिसेक्शन करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन में हैमरेज, डायबिटिकुलाइटिस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको डिफरेंस बताना चाहिए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हिस्पंग में। जो क्रॉनिक है कॉन्स्टिपेशन, इसमें एब्डोमिनल पेन, पीरियोडिक लार्ज स्टूल, इंकोपेरेसिस हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्सेंट मिनिमम, फुल ऑफ द स्टूल, डायलेटेड रेक्टम होगा। गैंग्लियोनिक सेल होते हैं लेकिन हिस्पंग में गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं होते। ठीक है, नो पेन, लेकिन इसमें डिस्टेंशन होती है, उसमें पेन होती है। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, ट्रांजिशन जोन एग्जाम्पल मिलेगा आपको, और मटेलिटी जो है वो एबनॉर्मल होगी। मिडगट वाला इसमें सर्जिकल इमरजेंसी होती है, इसमें मिकोइड स्टोल मिलते हैं आपको, रिकरेंट पेन और वॉमिटिंग होगी। इन्वेस्टिगेशन पे एब्डोमिनल एक्सरे बेरियम एनेमा करवाते हो, ट्रीटमेंट में रिसेक्शन और करेक्शन कर देते हो। कावासाकी ये मोस्टली इफेक्ट करता है 6 मंथ से 5 ईयर में, और इसमें क्या होगा, क्रैश याद रखने, कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग और हैंड्स और बर्न हो सकते हैं। कावासाकी में इसमें देखो कोरोनरी एनवरिज्म मिल सकता है आपको, कॉम्प्लिकेशन में एमआई हो सकता है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे और हाई डोज एस्प्रिन देते हैं। टेस्टिकुलर टोगेट्स वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन है, इसमें पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करेगा और वॉइस कीमिया की तरफ चला जाता है, फिर इसमें नोजिया वॉमिटिंग होगी, क्रिमेस्टर रिफ्लेक्स इसमें नहीं होता, और इसमें फ्रेंच साइन करवाते हैं। एलिवेशन ऑफ द टेस्ट डजंट ईज द पेन। मैनेजमेंट इसमें सर्जिकल एक्सप्लोर करते हो आप। नेक्स्ट वन एज द पॉइजनिंग, इसमें से आपने बस एंटीडोट याद रखनी है, पैरासीटामोल में आप एन एसिटाइलसिस्टीन देते हो, एक्टिवेटेड चारकोल अगर तो इंजेक्शन को लेस देन 1 आवर हुआ है। ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन करोगे, अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है देन आप एन एसिटाइलसिस्टीन। सैलिसिलाइड में आपने यूरिन एल्कलाइजेशन करनी होती है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड सेरेब्रोएंडोपल्मोनरी एडीमा। देखो हीमोडायलिसिस करोगे। दूसरा ऑपियोइड के अंदर आप क्या देते हो, नेलोक्सोन दोगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर आप एट्रोपिन देते हो। द रोल ऑफ द पेरिडोक्साइम इज स्टिल अनक्लियर, मेटा एनालिसिस टू डेटा हैव फेल्ड टू शो एनी क्लियर बेनिफिट। अब इसमें आयरन में डिफ्रॉक्सामीन देती हो, लेड के अंदर डायमर कार्पोल, कैल्शियम ईडेट, कार्बन मोनोक्साइड में 100% ऑक्सीजन, हाइपरबैरिक। पैरास्टामोल में देख लो, इसमें अपर क्वाड्रेंट पेन होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, लीवर फेलियर। पैरास्टामोल ALT ज़्यादा होगा, PTINR भी ज़्यादा होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। मैनेज कैसे करोगे, एक्टिवेटेड चारकोल दोगे, सिस्टीन देते हो IV। ठीक है, और लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हो। रीफीडिंग सिंड्रोम इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीफीडिंग के अंदर सब चीज़ें कम होती है, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैलेमिया। ये क्या है बेसिकली, जब आप री इंस्टीट्यूट करते हो ना आपको, तो क्या होगा कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है। करेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, IV फ्लूइड्स दोगे। ठीक है, इसमें फिर सैलिसिलेट पॉइजनिंग, टिनाइटस, वॉमिटिंग, लेथार्जी, टेम्परेचर, हाइपरवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा। ठीक है, इसमें टॉक्सिसिटी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ द एस्पिरिन वाजिक हैज़ अ 3 ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंट अब्सॉर्प्शन, डिहाइड्रेशन और एसिड बेस एबनॉर्मलिटीज़ को आपने सैलिसाइलाइट को की लाइक क्वांटिटी को कम करना है ना, बॉडी में गैस्ट्रिक लवाज करोगे, आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड दे सकते हो, एयरवे को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, मेडिकेशन के अंदर वही एक्टिवेटेड चारकोल, एनिसिटाइलसिस्टीन है, IV फ्लूइड्स देते हैं, अल्कलाइन डायूरेसिस कर सकते हैं, एसिड को किसी तरह बाहर निकालना है आपने। ठीक है, इसमें फिर आर्थराइटिस वाली चीज़ें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इसमें माइलस्टोन जो है वो थोड़े से देख लेते हैं। अब 1 मंथ पे क्या होगा कि लिफ्टिंग हेड व्हेन प्रॉन, सिमेट्रिकल मूवमेंट टू द आर्म एंड द लेग, मतलब उसे मूव करवा रहा होता है। 2 मंथ्स के अंदर एक्सटेंडेड आर्म, जब आप उसे प्रॉन पोजीशन में हटाते होते हैं वो आर्म को फॉरवर्ड एक्सटेंड कर रहा होता है। 4 मंथ पे चेस्ट और हेड को रेस करेगा व्हेन प्रॉन, नो हेड लेग। ठीक है, हेड लेग। 6 to 8 मंथ पे अनस्पॉट सिटिंग होती है और 8 मंथ पे स्टैंड हो जाता है। 9 से 10 पे वो पुलिंग टू स्टैंड। ठीक है, 10 से 11 में क्रॉलिंग, 11 से 12 मंथ्स पे क्रूजिंग, और 12 से 14 ईयर पे इंडिपेंडेंट वॉकिंग। इसमें थोड़े से डिफरेंस दिए हुए हैं। ये नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल के अंदर हाँ, लेकिन थोड़ा सा फिर भी डिफरेंस है, क्योंकि समटाइम जो होते हैं वो 10 के ऊपर भी 9 मंथ्स पे भी चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
ये जो इसके माइलस्टोन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा से डिटेल में बताऊँगी। बस इसमें याद रख लो 9 मंथ्स पे सिटिंग अनस्पॉटेड और 12 मंथ्स पे नॉट टेकिंग वेट थ्रू द लेग्स, 18 पे वॉक है, 12 पे रनिंग है और 3 इयर्स पे क्लाइंबिंग स्टेयर। इसमें अब 15, 18, 2, 3 याद रखना है, टोबर ऑफ 2, 3, 6 और 9, 15, 18, 2 एंड द नेक्स्ट वन इज़ द, इसमें बस आपने यही करना है और ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो माइलस्टोन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट से बता दूँगी।